बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th लेक्चर है ऑनलाइन, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स डिस्कस करनी है। तो लिपिड की सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है रिएक्शंस कि लिपिड्स मुख्तलिफ रिएजेंट के साथ, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ किस तरह का रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल लिपिड के बनने का जो रिएक्शन है उसके उलट है कि ये आपके पास एक ट्राईग्लिसराइड है। लिपिड का दूसरा नाम ट्राईग्लिसराइड भी है, क्योंकि इसमें तीन जो है वो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लाइसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड्स का मिलना ट्राईग्लिसराइड बनाता है। तो जब आप ट्राईग्लिसराइड में पानी ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा और पानी का जो H और OH है वो उसमें से जो एक H है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा H यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तीसरा H यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ, और ये जो कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ है वो OH के साथ बन जाएगा। तो अब देखें वो दोबारा आपके पास वही कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ये आपके पास बन गया ग्लाइसरॉल और ये तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की मौजूदगी में लिपिड का ब्रेक डाउन होना, और इसमें एक एंजाइम भी, क्योंकि ये रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स में एक एंजाइम लाइपेज इस पे काम करता है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इससे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो ग्लाइसरॉल है और तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन भी हाइड्रोलिसिस है, ब्रेक डाउन है लिपिड का, लेकिन वो पानी की मौजूदगी में है हाइड्रोलिसिस, और स्पोनिफिकेशन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिक फिशन होगी, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इधर से जो NaOH है उसकी इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो गया। इधर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ONA इस कार्बन के साथ मिल जाता है। तो देखें क्या बना भाई, ये तीनों ऑक्सीजन है, इनके साथ एक एक हाइड्रोजन मिला, ये वाला तीन NaOH हम यूज़ कर रहे हैं, तो CH2OH CHOH CH2OH, ये तीनों हाइड्रोजन आ गए, और जो तीनों ONA हैं वो C डबल बॉन्ड O के साथ इस कार्बन के साथ अटैच हो गए, तो ONA। अच्छा, ये जो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोप है, और ये MCQs में भी पूछते हैं आपसे कि सोप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन अगर सोडियम से रिप्लेस हो जाए, हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ जाए, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जिसे हम सोप कहते हैं। ये साबुन का फार्मूला है। तो उसके बाद है हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हार्डनिंग ऑफ ऑयल का मतलब कि ऑयल को फैट्स में कन्वर्ट करना। ऑयल लिक्विड है, फैट्स जो है वो सॉलिड हैं, तो ऑयल अगर फैट्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो हार्ड हो गया। ये क्या होगा, किस तरह से होगा कि भाई आपके पास ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना है और जो लिपिड फैट्स हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो जो डबल बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेशन है उसको सैचुरेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखें, ये डबल बॉन्ड्स हैं, ये एक डबल बॉन्ड, ये दो, और ये तीन, तीन डबल बॉन्ड्स हैं। मैं तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर रहा हूँ। हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट है निकल या प्लाटीनियम यूज़ होता है। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब H2 यहाँ पे ऐड हो गया, एक H2 यहाँ पे, एक H2 यहाँ पे। तो ये आपके पास नीचे वाला स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें कोई भी फ़र्क नहीं, सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं और नीचे सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो ग्लेसिराइल ट्राईओलिएट था, मतलब आयल था जो, जिसमें तीन बॉन्ड्स बने हुए थे ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के, वो
फैट्स में कन्वर्ट हो गया, जो डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गया। इसे हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं। हार्डनिंग ऑफ ऑयल मींस कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू फैट्स। इट टेक प्लेस बाय हाइड्रोजनेशन because oils have unsaturation. If unsaturation has been converted into saturation, oil will be converted into lipid, into fats that are solid, so that is called hardening of oil. तो इसके अलावा ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्पोनिफिकेशन नंबर। स्पोनिफिकेशन नंबर है, हमने देखना ये है